हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जेई मेन 2025 22 जैन का जो पेपर हुआ था उसका मॉर्निंग शिफ्ट डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, लेट Z1 Z2 एंड Z3 विद थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2 एंड Z3 ऑन द सर्कल। ओके, सर्कल पे जिसका इक्वेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ z इक्वल टू 1, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर क्या है 0,0 एंड रेडियस है 1 विथ आर्ग्यूमेंट जो z1 एंड z2 एंड जो z3 है उनका दे रखा है -π/4, 0 एंड π/4। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन दे रखा है, उसका मैग्नीट्यूड है Z1 Z2 का बार प्लस में Z2 Z3 का बार प्लस Z3 Z1 का बार का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा रूट 2। तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो अपने पास जो गिवन है, क्या क्या गिवन है, जो मैग्नीट्यूड एक सर्कल है, इस सर्कल पे Z1 Z2 एंड Z3 हमारे पास लाई कर रहे हैं। तो सबका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ना बच्चों, वो हो जाएगा 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 Z1 एंड Z3 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब Z1 का जो आर्गुमेंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, -π/4। ओके, तो Z1 को हम कैसे लिखेंगे, Z1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 वो हो जाएगा 1 एंड इसका आर्ग्यूमेंट आई थीटा, और आई की वैल्यू कितनी है थीटा की वैल्यू है -π/4। तो हो जाएगा माइनस में आयोटा π/4 एंड Z2 क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 तो हो गया 1 और आर्ग्यूमेंट क्या है 0। तो ये हो जाएगा 1 इंटू ई के पावर में आई थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे 0, तो ये ई के पावर 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और Z3 सिमिलरली जब Z3 की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 आएगा और इनटू में इसका जो थीटा है आर्गुमेंट वो आ जाएगा ई के पावर में। तो ये हो जाएगा ई के पावर में आयोटा इंटू थीटा, और थीटा क्या है π/4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा π/4। ओके, और हमें इसमें दिख रहा है कि इनका कंजुगेट भी चाहिए, Z1 बार Z2 बार एंड Z3 बार। तो यहीं पे निकाल लेते हैं। तो हम अगर Z1 बार निकालूं तो क्या आ जाएगा, ई के पावर में आई थीटा π/4 एंड Z2 का बार ये तो 1 ही हो जाएगा, और जो Z3 आएगा उसका जो कंजुगेट आ जाएगा ना वो ई के पावर में आई π/4 आ गया। ओके, तो हमने Z1 Z2 Z3 और इनके कंजुगेट की वैल्यू भी ई के पावर में आई थीटा के टर्म में फाइंड कर लिया। अब सारी वैल्यू इस पे पुट डाउन कर दो। तो जो अपने पास इक्वेशन है Z1 Z2 का बार, Z1 Z2 का बार प्लस में Z2 Z3 का बार, Z2 Z3 का बार प्लस में Z3 Z1 का बार, Z3 Z1 का बार और इनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हमें निकालना है। इसको बोल रहा है क्वेश्चन कि हम अल्फा कामा बीटा रूट 2 से डिनोट कर रहे हैं। तो हमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबकी वैल्यू उसमें पुट डाउन कर दो। Z1 की वैल्यू ई के पावर में माइनस आयोटा, तो Z1 की वैल्यू हो जाएगी ई के पावर में माइनस में आयोटा π/4 इंटू Z2 बार हो गया 1, तो 1 एंड फिर क्या है Z2 Z3 बार, Z2 एट Z3 बार, और Z2 की वैल्यू कितनी है 1 एट Z3 बार की वैल्यू है माइनस में आयोटा π/4। तो ये हो जाएगा ई के पावर में माइनस में आयोटा π/4
प्लस में Z3 की वैल्यू e के पावर में आयोटा पाई बाई 4 एंड Z1 बार, तो पहले Z3 की वैल्यू लिख लो आयोटा पाई बाई 4 इंटू Z1 बार, और Z1 बार की वैल्यू कितनी है e के पावर में आयोटा पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में e के पावर में आयोटा पाई बाई 4। ओके, इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए हमें। तो अभी यहाँ पे ये देखो, ये दोनों आपस में सम हो जाएंगे, तो 2 e के पावर में आयोटा पाई बाई 4 हो गया माइनस साइन के साथ, प्लस में यहाँ से क्या आएगा पाई बाई 4 प्लस में पाई बाई 4 हो जाएगा तो पाई बाई 2, तो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा e के पावर में आयोटा पाई बाई 2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इसको हम अगर पोलर कोऑर्डिनेट में लिखे आप पोलर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 माइनस में आयोटा साइन पाई बाई 4, 2 टाइम्स तो आई, प्लस में कॉस पाई बाई 2 माइनस में आयोटा साइन पाई बाई 2, इसका स्क्वायर चाहिए हमें। ठीक है, अब पाई बाई कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू पता है कि 1/√2 होती है, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड साइन पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो सबकी वैल्यू एक बार रख दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप ये देखो यहाँ पे क्या आएगा 1/√2, और 1/√2 को जब हम किससे मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स, तो 2 से जब मल्टीप्लीकेशन में ले आओगे तो ये हो जाएगा √2 माइनस में सिमिलरली यहाँ पे आयोटा √2 हो जाएगा एंड प्लस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन के साथ माइनस में आयोटा, और इनका हमको मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए। तो अब ये देखो आपके पास फाइनली क्या बचा √2, और यहाँ से माइनस आयोटा कॉमन ले लेंगे तो √2 प्लस आयोटा √2 प्लस 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया √2 एंड माइनस आयोटा कॉमन ले लो आप, तो यहाँ पे आ गया √2 प्लस में 1, और इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए। अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या हो जाएगा √ में x² प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे अगर कोई z x प्लस आयोटा y के टर्म में रहता है या x माइनस आयोटा y के टर्म में रहता है, x माइनस आयोटा y, तो इनका जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्या आ जाता है √ में x² प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है ना। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या आ जाएगा अपने पास √ में √2 का स्क्वायर दैट इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2 एंड प्लस में √2 प्लस 1 का स्क्वायर, और इसका हमें स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 2 एंड प्लस में 1 प्लस 2√2। ओके, a प्लस बी के स्क्वायर से इसको ओपन कर दिए तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो यहाँ पे 5 प्लस 2√2 आ गया। ओके, अब इसको कंपेयर करो किस चीज से, जो बोल रखा है कि जो इसकी वैल्यू आएगी ना वो अल्फा प्लस √2 टाइम्स ऑफ बीटा के बराबर आएगी। तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहां से कंपेयर करने के बाद देखूं तो हमें अल्फा की वैल्यू 5 दिख रही है, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा एंड √2 तो है ही, तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो अपने पास जो अल्फा की वैल्यू आई वो क्या आ गई बच्चों, अल्फा की वैल्यू आ गई 5 एंड जो बीटा की वैल्यू आ गई वो आ गई 2,
और हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, क्वेश्चन बताना है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। तो सिंपली इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 एंड प्लस में बीटा स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो गया 25 प्लस में 4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 29। ओके, तो फाइनली अपने पास जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई ना बच्चों, वो आ गया 29। ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 29। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमने क्या किया, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे थे, जो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर थे ना बच्चों वो एक सर्कल पे लाई कर रहे थे, और सर्कल का इक्वेशन दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड जेड इज इक्वल टू 1। ये सर्कल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसका जो सेंटर है वो 0,0 हो जाएगा एंड रेडियस इसकी हो जाएगी 1। ओके, और दे रखा है कि आर्ग्यूमेंट Z1 एंड Z2 एंड Z3 आ रहा है, वो आ रहा है π/4 -π/4 एंड 0। तो वहां से हमने क्या किया कि ये पता चला कि जो Z1 Z2 Z3 है वो इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तीनों का 1 हो जाएगा। तो हमने सारी वैल्यू निकाल ली जो जो इस इक्वेशन में लिखा हुआ है, Z1 बार, Z2 बार एंड Z3 बार, और सारी वैल्यू को इसमें पुट डाउन करने के बाद हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ गई वो आ गई √2 माइनस आयोटा √2 + 1। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्या करते हैं, अंडर रूट में कोएफिशिएंट ऑफ, मतलब जो कांस्टेंट टर्म होता है x को उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो आयोटा के साथ रहता है उसको y से, तो x² प्लस y²। वहां से अब हमने क्या किया, x² और y² करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ गई 5 + 2 रूट बीटा आ गई, 5 + 2 √2 आ गई। और जो क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा √2 टाइम्स इस टाइप का आएगा, तो इसके कंपेयर करने के बाद हमारे पास पता चला कि जो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू है वो 5 एंड 2 है, और अल्फा² प्लस बीटा² हमें क्वेश्चन में बताना था, तो वहां से आ गया 29। ओके, तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।